भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि आपके बेटी या बेटे की शादी हो, सामने वाला घर ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, आपने सामने वाले घर के मतलब रिश्ता भेज दिया है अपना, ठीक, अपने बेटी का अपने बेटे का, लेकिन जो सामने वाला घर है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखा है। तो चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है विवाह से रिलेटेड उपाय होने वाले हैं। और भक्तों, आपके जीवन में क्या ये भी मतलब समस्या चल रही विवाह से लेकर कि जिस घर में अभी अभी आपकी शादी हुई है, चाहे लड़का हो या लड़की, सामने वाला घर आपको इतना ज़्यादा प्यार नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ पहुंचाता है, मियाँ बीवी में बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई शुरू में, तो ये सारी समस्याएं भी हैं। तो चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड इतने सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपके जीवन काल में विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं सब जड़ से समाप्त होंगी और सारी की सारी मनोकामना आपकी पूरी होंगी। तो उपाय को शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको सारी की सारी मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले वाले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए क्या, 5 कनेर के फूल और साथ में चाहिए आपको 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल भरना है। और उस 1 लोटे जल में आपको चाहिए कितने, 21 चने की दाल, कितनी, 21 चने की दाल उसी में आप डाल दें। उसके बाद आपको सीधा सोमवार वाले दिन महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आपको वही 7 मतलब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या उनकी आराधना करनी है 7 से 10 मिनट। उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाएं। अब जब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आप खड़े हो गए हैं, तो आपको करना यह है कि जो 5 कनेर के फूल हैं उसको अर्पित करने से पहले आपको वो जो 1 लोटे जल में आपने 21 चने की दाल डाल कर लेकर गए थे वो आपको अर्पित करना है। तो जैसे आपने देखा होगा एक समान धारा की तरह इसमें अर्पित करना है। जल देने का, अर्पित करने का जो तरीका है वो गुरुदेव जी ने बताया है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो जल्दीबाजी में अर्पित कर देते हैं जल को, और कुछ होते हैं एकदम बूंद बूंद अर्पित करते हैं। महादेव के शिवलिंग में जब भी आप जल अर्पित करें, ये आप हमेशा से ध्यान रखें कि एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। और जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। किसका जाप करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके पूरा का पूरा 1 लोटा जल 21 चने की दाल के साथ पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे, अब आपको 5 कनेर के फूल अर्पित करने हैं। अब जो मैं आपको 5 कनेर के फूल अर्पित करने का जगह स्थान बताऊंगा क्रमांक वाइज, वैसे ही आपको अर्पित करने हैं। तो उसको लिख लें, अगर आप भूल जाएंगे तो इसको लिख लें जिससे आपको स्मरण रहे, ठीक। अब जो सबसे पहला कनेर का फूल आपको अर्पित करना है, आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे पहला कनेर का फूल अर्पित कर देना है। उसके बाद दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी मतलब जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं उनके स्थान पे आपको अर्पित करना है। तीसरा कनेर का फूल आपको हस्त कमल पे अर्पित करना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे करना है। उसके बाद आपको 5वां और अंतिम कनेर का फूल जलाधारी वाले भाग पे अर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, जो भी समस्याएं विवाह से रिलेटेड चल रही हैं, चाहे विवाह आपकी फिक्स नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे रिश्ते देख लिए, जो आपका सामने वाला घर है हाँ ना नहीं कर रहा, जो भी समस्याएं चल रही हो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी। आपको बस करना यही है कि उपाय कर लें, और ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, या जिसके विवाह में कलेश चल रहे हैं। तो लड़का या लड़की दोनों में ही मतलब जो परेशान है उसी को ही उपाय करना है, ठीक। अब इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, जो भी समस्याएं हैं समस्या बताकर मनोकामना अपनी मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपकी ये मनोकामना जरूर पूरी होगी अगर आप इस तरीके से उपाय करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। वही तांबे के लोटे में जल भरना है। और जल कहाँ से भरेंगे? मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है, आपको जल घर से भर के लेके जाना है। ये आपको तीनों सामग्री लेके महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। और ये उपाय किस दिन करेंगे? तो वही अगला सोमवार का दिन जो भी हुआ उस दिन ये उपाय कर ले। अब इस उपाय को उनके परिजन भी कर सकते हैं, मतलब सगे परिजन हो, चाहे मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो, ये उपाय कर सकता है उन अपने व्यक्ति के लिए जिसका
मतलब ये विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही जिनके घर पे। तो अब आपको सोमवार के दिन जब महादेव के मंदिर में आप पहुंच जाएंगे तो अगेन आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। अब जब आप खड़े हो गए तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है और उसी स्थान पे आपको बैठ जाना है, विराजमान हो जाए उसी स्थान पे। और आपको वो जो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च लेकर आए हैं, ठीक, वो आपको जो शिवलिंग के सामने वाला आपको हिस्सा दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब पीछे वाले भाग में आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च आपको रख देनी है। और उसके बाद खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है। जल अर्पित करने का तरीका मैंने बताया है, समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करते रहना है। तो इस तरीके से आपको दूसरा उपाय कर लेना है। और अब आपको अपना नाम और गोत्र बोल लें, और अगर उनके पास मतलब माता पिता भाई बहन कोई भी गया है, उनका परिवार का कोई परिजन गया है, तो उस व्यक्ति का नाम ले और गोत्र बोले और फिर उसके बाद जो भी समस्याएं हैं, समस्याएं बताकर आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। तो तीसरे उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए आधी कटोरी हल्दी। कितनी चाहिए? आधी कटोरी हल्दी और 1 लोटा जल। अब ये उपाय किसी भी प्रदोष काल के दिन और किसी भी सोमवार वाले दिन आप उपाय को कर सकते हैं। अब ये उपाय करेगा कौन? जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है। तो इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको जब सोमवार के दिन चले जाएंगे तो माता शोक सुंदरी के स्थान पे आपको 7 बिंदी बनानी है। कितनी बिंदी बनानी है? 7 बिंदी। तो 7 बिंदी बना दे। उसके बाद आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास। जब आप पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट वही आराधना करनी महादेव की और उसके बाद उपाय शुरू करना है। क्योंकि जब आप मंदिर से पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास तक जाएंगे तो आपका जो मन है इधर उधर भटकेगा। तो आप आराधना करके अपना मन एक जगह एकाग्रित करें कि जो भी आपकी समस्या है वो महादेव हमारी मनोकामना सुने। तो आपको अब करना ये है कि हल्दी को थोड़ा सा और गीला कर लें और अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा लें। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ये उपाय करना है। तो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को अपने हाथों में हल्दी लगा लेना है और 5 बार पीपल के पेड़ में छापा लगाना है अपने दोनों हाथों। कितनी बार? 5 बार। जब भक्तों गुरुदेव जी इस तरह मतलब गुरुदेव जी बोलते हैं जब इस तरीके से आप लोग करोगे तो आपकी जो मनोकामना सिद्ध पुरुष मतलब आपकी पूर्ण होगी ही होगी। और अब जो 1 लोटा जल बचा है वो आपको 1 लोटा जल पीपल के जड़ के पेड़ पे आपको अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद जो वहां के आसपास की मिट्टी गीली हुई है वो आपको अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है अब उसकी जो मनोकामना है जरूर पूर्ण होगी। अपना नाम और गोत्र बोले और अपनी मनोकामना मांग ले। तो भक्तों, ये थे आज के 3 उपाय। अगर आप उपाय के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल में और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें उन लोगों को जो इन परेशानियों से झेल रहे हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।